हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अगे सब निवन। हर सज्जन दावण लग्या, किसै न देई बन। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अगे सब निवन। हर सज्जन दावण लग्या, किसै न देई बन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर छतर तखत दे मालक, साहिबे कमाल साहिबे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। जैसे कि आप सरबत संगतां जानते ही हो कि अज पावन जेठ महीने की आरंभता हुई है। उस अकाल पुरख परमेश्वर ने पिछला महीना सी जो अपने भाणे विच बतीत करवा लिया, ते अज पावन जेठ का महीना आरंभ होया है। आप सरबत संगतां नाल पहला ही विचार कीती सी कि ये जो महीने हुंदे हन, दो महीनों की एक रुत हुंदी है। जिस तरह चेत ते वैसाख दे विच बसंत रुत हुंदी है, उसे तरह ही जेठ अते हाड़ दे महीने विच गर्मी की रुत भाव ग्रीखक रुत आउंदी है। हुण जेठ का महीना है जिसकी अज आरंभता हो गई है। इस जेठ के महीने दे विच जिहड़ी गर्मी हुंदी है वह अत दी हुंदी है, ते ये ग्रीखक रुत है जिहड़ी गर्मी की रुत है। इसका जिहड़ा प्रभाव है सारियां उपर बड़ा पैंदा है, चाहे वह बनस्पति होवे, जीव जंतु होण, चाहे वह मनुख होवे, मनुखी शरीर होवे, भावें मनुखी मन होवे, सारियां ते बड़ा गहरा प्रभाव पाउंदी है रुत। जिथे रुत का असर प्रकृति दे बने शरीरां ते हुंदा है, उत्थे मन ते भी इसका असर हुंदा है। जेठ दे महीने दे विच जिहड़ी गर्मी की शुरुआत हो जाती है, ग्रीखक की शुरुआत हो जाती है। ये जो गर्मी की शुरुआत होती है ते इहदा अंत है जिहड़ी समाप्ति इहदी हाड़ दे महीने तो जाके समाप्त होती है। हाड़ दे महीने जो समाप्ति होती है उदों ही गर्मी है जिहड़ी घटनी शुरू हो जाती है। इसलिए जो जेठ के महीने की जिहड़ी तपश है, गर्मी है, इहदा जिहड़ा प्रभाव है सारियां जीव जंतुओं ते बनस्पति ते मनुखी शरीर अते मनुखी मन उपर जिहड़ा इहदा प्रभाव पैंदा है, ते वो सुभावक ही है कि साडे शरीर नूं साड़दा है। ये जो पावन शब्द आपने हुणे हुणे श्रवण किया, जो जेठ के महीने का पावन उपदेश साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपनी पावन बाणी विच 12वां महाज बाणी विच जेठ महीने का जिहड़ा उपदेश बख्शिश किया है कि इस जेठ के महीने राही उस परमेश्वर नाल किवें जुड़िया जावे, ते इस उपदेश राही इस पावन जेठ के महीने के उपदेश के शब्द राही पातशाह जी समझा रहे हैं ते तरीका दस रहे हैं कि जिहड़ा जेठ का महीना है, इस जेठ के महीने विच किवें उस परमेश्वर नाल जुड़िया जा सकता है। वो तरीका है जिहड़ा साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज इस पावन बाणी विच दर्ज करते हैं। ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के रामकली राग विच भी पातशाह जी ने फरमाया है कि जिहड़ी गर्मी है ते इहदा जिहड़ा प्रभाव है जेठ के महीने विच कितना ज्यादा हुंदा है। पातशाह जी फरमाउंदे हन, ग्रीखक रुत अत गाखड़ी
जेठ अखाड़ै घाम जियो, कि जिहड़ी गरीखक रुत है, गर्मी की रुत है, आत गाखड़ी का भाव है बड़ा प्रभाव पाउण वाली है। ते जेठ दे महीने ते इहदा जिहड़ा प्रभाव है होर भी जिहड़ा वध जांदा है, इहदी जिहड़ी तपश है होर भी वध जांदी है। सो अज दा जो पावन शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर जो जेठ महीने का पावन उपदेश गुरु अर्जन देव पातशाह ने बख्शिश किया है, उसकी आरंभता तो पहला लईए असीस। कोई रसना वांझी ना रहे, दोवें हाथ जोड़ के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अगे सब निवन। साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज इस जेठ महीने द्वारा सतगुरु जी फरमाना करते हैं कि जो अकाल पुरख परमेश्वर नाल जो हर एक दे दुख नूं दूर करने वाला है, हरण वाला है हर एक दे दुख नूं, चाहे वो जीव होण, चाहे ये मनुख होवे, चाहे मनुखी मन होवे, हर एक दे जेड़े रोगां नूं दुखां नूं हरण वाला है, दूर करन वाला है। सानू सारियां नूं सुक्कियां होयां नूं हरिया भरिया करन वाला है, क्योंकि जेठ दे महीने दे नाल जिहड़ी तपश वधदी है, उस तपश दे नाल जिहड़ी बनस्पति है वह कुमला जाती है, सुक जाती है। ते जीव जंतु भी त्राह त्राह करते हैं, गर्मी दे नाल प्यास दे नाल वो मरदे जाते हैं। ते मनुख भी है जिहड़ा त्राह त्राह करता है, कुमला जाता है। ते वो जिहड़ा हरि परमेश्वर है वो सानू हरिया भरिया करन वाला है। सो इस उपदेश राही पातशाह जी पहली पंक्ति विच फरमाना करते हैं, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है, जिस अगे सब ने वन। कि हे जीवो, हे महापुरुषो, हे संत जनो, हे गुरसिखो, जेड़ा वो हरि परमेश्वर है उस दे नाल इस जेठ महीने विच जुड़ना करो, उस तो कदे भी दूर ना होवो, क्योंकि उस तो दूर होया फिर जे सुक जाइदा है, कुमला जाइदा है, मुरझा जाइदा है। ते जेकर उस दे नाम नाल रते रहिए, उस दे नाल जुड़े रहिए, उस दे नाल हमेशा ही इको मिक होए रहिए, तां असीं हमेशा हरे भरे रह सकते हाँ। वो सानू हरिया भरिया करन वाला है। इस करके पातशाह जी फरमा रहे हैं, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है, जिस अगे सब ने वन। के उस हरि परमेश्वर दे नाल जुड़े रहो, जिहदे अगे वड्डे वड्डे बादशाह भी, देवते भी, दैत भी उन्होंने सीस नवाउंदे हन, आ करके अपना मस्तक उहदे अगे रखते हैं, उहदे चरणां दी धूड़ नूं अपने मत्थे ते लाउणा करते हैं। जिस तरह वो देवते अते दैत उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हे जीव तू भी उस परमेश्वर नूं आराध, उस नाल जुड़ना कर, तां जो तेरा ये जेठ दा महीना है वो सुहावना हो सके। हर सज्जन दावन लग्या, किसै ना दे बन। पातशाह जी फरमाउंदे हन कि जदों हुण ये गल कीती गई, जदों गुरु अर्जन देव पातशाह ने समूह संगत के सामने ये उपदेश बख्शिश किया कि जिहड़ा जेठ दा महीना है, इस जेठ दे महीने दे विच उस परमेश्वर नाल जुड़ना करिए, उहदे नाम नाल जुड़ना करिए, जिहदे अगे वड्डे वड्डे बादशाह, देवते, दैत आके सीस नवाउंदे हन, जिस अगे सब ने वन, जिहदे अगे सारे आके वो अपना सीस नवाउंदे हन। असीं भी उहदे अगे जा करके अपना मस्तक रखना करिए, उहदे चरणां दी धूड़ नूं अपने मस्तक ते लाउणा करिए। ते जदों ये उपदेश गुरु अर्जन देव पातशाह साध संगत विच सुना रहे सन, तां गुरसिखां ने सतगुरु जी नूं प्रश्न किया कि परमेश्वर नाल जुड़न करके की लाभ होवेगा। जेकर असीं उस परमेश्वर नाल जुड़ जगे तां सानू उहदे नाल की लाभ होवेगा। तां पातशाह जी फरमाउंदे हन, हर सज्जन दावन लग्या। पातशाह जी ने उत्तर विच फरमाया
कि वो जिहड़ा हरि परमेश्वर है, जो लोक अते परलोक विच साडी रखिया करन वाला है, माता दे गर्भ विच उस जठर अग्नि तो सानू बचाउण वाला है, वो हर थां साडा मित्र बन के सहायक है, साडी मदद करन वाला है। उस दे दावण लग्गिया, दावण दा भाव जिहड़ा दावण शब्द है संस्कृत दा है, ते इहदे जिहड़े अर्थ वेखे जाण तां इहदा दावण दा भाव है दामन, ते दामन दा भाव है किसे दा पल्ला फड़ना, किसे दी शरण लेना। तां पातशाह जी कह रहे हैं हर सज्जन दावण लग्या, कि जेकर उसदे दावण लगेगा, उसदे पल्ले लगेगा, उसदी शरण पवेगा, भाव उसदी शरण विच पैवेगा, ओदा नाम जपेगा, फिर वो परमेश्वर सानू बन के किसी दे हवाले नहीं करता। भाव जेकर साडे मंदे कर्म कीते हैं, असी बुरे कर्म कीते ने, ते वो जिहड़ा परमेश्वर है वो साडे अवगुणां नूं ही चितारदा। जिहड़ा वो परमेश्वर है साडे अवगण नहीं देखदा, जेकर असी उसदे नाम नाल जुड़ जाइए, असी कीते पापां नूं एक पासे रख के उस परमेश्वर दे नाम नाल जुड़ जाइए, ते वो जिहड़ा परमेश्वर है अंत समय साडे अवगण को ना चितारदा, गल सेती लायक वो जिहड़ा पिता है परमेश्वर है, वो साडे फिर अवगुणां नूं नहीं चितारदा, ते वो अजिहे पिता वांग जिहड़ा पिता अपने बच्चे नूं लख अपराध करन ते भी अपने गल नाल ला लैंदा है, ते ओ हरि परमेश्वर उसे पिता वांग सानू अपने बच्चियां नूं जिहड़ा है अवगण करन दे बावजूद भी जिहड़ा अपने गल नाल ला लैंदा है। अवगण को ना चितारदा, गल सेती लायक वो जिहड़ा परमेश्वर है, अवगुणां नूं ना चितारदियां होया इस अपने बच्चियां नूं जिहड़ा है गल नाल ला लैंदा है। ते इस शब्द राही ही यही अंतरीव भाव नूं समझा रहे हैं पातशाह जी, कि किसे ना देई बन, भाव वो जिहड़ा परमेश्वर है साडे कुकर्म करन दे बावजूद भी सानू किसे दे अगे, भाव जमदूतां दे अगे बन के नहीं सुटदा, कि जाओ इस नूं लै जावो ते इहनूं अनेकां दंड दिंदियां होए नरकां दा भागी बना देवो, क्योंकि इहने अनेकां कुकर्म कीते हन, माड़े कर्म कीते हन। पर वो कुकर्म कीते हुए साडे एक पासे रख करके जेड़ा असी उस परमेश्वर दा नाम जपिया जां कोई चंगा कर्म कीता, उसनूं अगे रख के वो परमेश्वर है जेड़ा अपनी शरण विच रखदा है। किसे न देई बन दा भाव है कि वो जिहड़ा परमेश्वर है सानू किसे दे अगे बन के नहीं सुटदा, चाहे असी किन्ने कुकर्म कीते होइए। जिवें कोई छोटा राजा है, उहदे कोले कोई अपराधी आ जावे, हुण अपराधी उही है जिन्हें कोई अपराध कीता है, कोई कुकर्म कीता है, कोई माड़ा कर्म कीता है। हुण वो जिहड़ा राजा है, जेकर उनके वस विच गल है तो उन्हें वो जिहड़ा झगड़ा है जां उस आदमी ने जिहड़ा कुकर्म कीता है उस दे मुताबिक उन्होंने सजा दे देगा। जेकर गल ज़्यादा वड्डी हो सकती है, जां कोई चोरी का मामला है, जां कोई किसी कतल का मामला है, तो वह राजा है जिहड़ा अपने तो वड्डे किसी राजे के सामने उस दुष्ट नूं जिहने कोई कर्म किया है उसनूं उस वड्डे राजे के सामने पेश करेगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ा छोटा राजा है वह समझदा है कि यह जिहड़ा मुकदमा है जां यह जिहड़ा केस है ये मेरे वस विच नहीं है, मैं इसका निपटारा नहीं कर सकता। इस करके उन्हें जिहड़ा वो मुकदमा सी जां जिहड़ा अपराधी सी उन्होंने वड्डे राजे के सामने पेश किया। हुण इत्थे जे वेख्या जावे वो जिहड़ा अकाल पुरख परमात्मा है, साडे कीते जिहड़े कुकर्म हन उन्हां नूं एक पासे रख के किसी दे सामने सानू भाव किसी जमदूत दे जां यमराज दे सामने सानू पेश नहीं होना पैंदा, क्योंकि जिहड़े साडे कीते हुए चंगे कर्म हन वो सानू उस परमेश्वर दे सामने पेश करते हैं। ते सानू वो जिहड़ा परमेश्वर है अपने चरनां नाल ला के रखदा है, सानू अपने तो दूर नहीं करदा। ते वो जिहड़ा परमेश्वर है अजिहे गुणां दा मालक है कि साडे कीते हुए कर्मां नूं भी जिहड़ा है वो कर्मां नूं माफ कर दिंदा है, मंदे कर्मां नूं माफ कर दिंदा है। माणक मोती नाम प्रभ हुन लगे नाही सन। पातशाह जी फरमाउंदे हन
ਕਿ ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਹਨ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਹਨ, ਪੁਗਰਵ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਪੁਗਵਰ, ਪੁਗਰਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵੋ, ਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਇਸ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸਨ, ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸਨ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਆ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਧਨ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਇਹ ਹਰ ਧਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ, ਜਮਦੂਤੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਸੇ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਸ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਨਾਮ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਤ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਾਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ ਨਿਸਫਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਰਚੇ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇ ਕਹੀਐ ਧੰਨ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
कि ये उस परमेश्वर की रजा है, उस परमेश्वर का भाना है, उसका हुक्म है। जेकर साडे ते सुख दे दिन नहीं रहे हैं तो साडे ते ये दुख दे दिन भी नहीं रहने। जेकर उस परमेश्वर ने सानू सुख दिते सन, ओदा हुक्म सी, ते अज जेकर साडे ते दुख आए हन, साडे ते तकलीफां आईयां हन, मुसीबतां आईयां हन, ते अज ये भी जो दिन देख रहे हाँ, ये भी उस परमेश्वर का भाना ही है, ये उसे दा हुक्म है, ते असीं इस विच ही खुश हाँ। ते धन हन ओ गुरमुख जन जेड़े इन्नियां मुसीबतां अपने शरीर ते झलदियां होयां भी उस परमेश्वर तो दूर नहीं हुंदे। उस परमेश्वर के नाम नूं एक खिन वास्ते भी अपने मनों नहीं विसारदे, सगों होर उन्हां दा जिहड़ा विश्वास है वो होर दृढ़ हो जाता है उस परमेश्वर वाहिगुरू ते। अज जेकर देखिया जाए समाज विच आम ही है कि जेकर कोई सानू सुख प्राप्त हो जाए, सानू किसी व्यापार विच लाभ हो जाए, ते असीं आम ही कह दिंदे हां कि फलाने ने इस विच बड़ी मेहनत की सी, बड़ी मेहनत की सी इस कारोबार नूं कामयाब करन विच, ते अज जो ये सुख दे दिन वेख रहा है, इस कामयाबी नूं जे ये वेख रहा है ते ये अपनी इस मेहनत करके वेख रहा है। जो ये सुख भोग रहा है इस मेहनत करके भोग रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत ना करो, कि मेहनत करन नाल सानू सुख प्राप्त होवेगा जां सुख नहीं प्राप्त होगा। मेरा ये कहण दा भाव नहीं है, मेरे कहण दा भाव यह है, मैं गल जिहड़ी कह रहा साध संगत जी समझना करियो कि जेकर किसी इंसान ने मेहनत करके अपना कोई व्यापार विच लाभ खटिया, अज वो सुख भोग रहा है, इत्थे वो पुरुष है जिहड़ा इंसान है जां होर जिहड़े सके संबंधी हन कह देणगे कि इहने जिहड़े सुख अज वेख रहा है जां इहदे व्यापार विच इहनूं लाभ होया है, इस दी मेहनत सदका होया है, इहदे उद्यम सदका होया। ठीक है, इस दे उल्ट जेकर उसे ही व्यापार विच उस पुरुष नूं, उस इंसान नूं घाटा पै जाए, लाभ दा बड़ा वड्डा नुकसान हो जाए, जां कोई होर मुसीबत दुख तकलीफ आ जावे, ते जो सुख भोग रहा सी वो सुख दुख विच बदल जाण, मुसीबतां आ घेरन चारों पासियां तो, व्यापार विच घाटा पै जावे ते पल्ले कख ना रह जावे, ते इत्थे फिर आपां कह दिंदे हां कि रब ने बड़ा माड़ा कीता। इत्थे फिर असी उल्ट हो जाने हाँ, जेकर कुछ असी चंगा कीता ते उथे असी कह दिंदे हाँ इहदी मेहनत सी, इस मेहनत करके इनू इस सुख प्राप्त होया है। पर जेकर नुकसान हो गया, कोई हानि हो गई, तां कह देना है कि उस रब ने बड़ा माड़ा कीता है। पर ये साडे साध संगत जी मनमुखां दीयां निशानियां हन। असी मनमुख हाँ, इस करके ये गल्लां करदे हाँ, पर पातशाह जी कह रहे हैं जो प्रभ कीते अपने से कही है धन, कि वो जिहड़े गुरमुख जन हुंदे हन, संत पुरुष हुंदे हन, वो उस परमेश्वर की रजा नूं समझदे हन, उस रजा विच रह करके अपना जिहड़ा जीवन है सुख होवे भावें दुख होवे उसनूं अपने तन ते हंडाउंदे हन कि उस परमेश्वर तो दूर नहीं हुंदे, उसके नाम नूं विसारना नहीं करदे, उसकी कृपा दृष्टि दे पात्र हर समय बने ही रहिंदे हन। इस करके वो जिहड़े संत पुरुष गुरमुख जन हन वो धनता दे योग हन। आपन लिया जे मिलै विछड़ क्यों रोवन। जीव दे अपने कीते हुए यत्नां दे अनुसार आपन लिया जे मिलै, कि जेकर अपनी कोशिश सदका सानू धन पदार्थ मिलिया है, आपन लिया जे मिलै प्राप्त होया है, भाव अपनी कोशिश तो जे वाहिगुरु मिलदा होवे, जेकर जीव कोशिश करे उस परमेश्वर दे, मैं ये नहीं कह रहा
कि अज ही इक्के दम असी सारा दिन बैठ के जाप करी जाइए, बाणी पढ़ी जाइए तो वह परमेश्वर सानू अज ही मिल जाएगा। नहीं साध संगत जी, ये बड़ा लंबा पैंडा है, बड़ा कठिन तप करना पैंदा है, बड़ी कठिन भगती करनी पैंदी है, मन मार के उस परमेश्वर का नाम जपना पैंदा है, बड़ा बड़ा लंबा समा लग जाता है। साध संगत जी, ये कोई आम साधना नहीं है, आम योग नहीं है, ये आम साधना नहीं, आम भगती नहीं है कि अज बैठे अज उस परमेश्वर का नाम जपन लग गए, भावें मन जुड़िया ते भावें नहीं जुड़िया, सानू परमेश्वर मिल गया। अजिहा नहीं है। हाँ, जेकर कोशिश करे दिन प्रति दिन उस परमेश्वर का हौली हौली सिमरन करता रहे, दिनों दिन उस सिमरन विच वाधा करता जाए। अज जेकर अद्धा घंटा जपिया है उस परमेश्वर का नाम, कल नूं जिहड़ा है 2 घंटे जपे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, इसे तरह उस परमेश्वर नूं उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां छकदियां छकाउंदियां जिहड़ा है उस परमेश्वर नूं जपिया जावे। फिर जा करके जेड़ा है वो परमेश्वर दा रस, उस परमेश्वर दे नाम दा रस आउण लग जांदा है, उस परमेश्वर नाल प्रीत पैदा होण लग जांदी है। ते जदों प्रीत पैदा हो जांदी है, प्रेम पै जांदा है, फिर जेड़े दुनियावी धन पदार्थां नाल मोह है, जेड़ा प्यार है, उस तो जेड़ा मन है वो भर जांदा है, अक जांदा है। फिर इक्को गल ही चंगी लगदी है, वो है सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर ते उसदा नाम। फिर जा करके जेड़ा परमेश्वर है, जेड़ा उसकी प्राप्ति की कोशिश की जा सकती है। फिर कह सकते हाँ कि कोशिश की है, पर जेकर उस परमेश्वर के नाम नूं जेड़ा है हिरदे विच वसाउण दी, हौली हौली कर करके उसके नाम नूं सिमरन दी ते उस परमेश्वर की प्राप्ति की जेकर कोशिश करे जीव, ते उसनूं वो हरी परमेश्वर है जेड़ा मिल जाता है। फिर उस परमेश्वर ते इस जीव दे विच कोई भेद नहीं रह जा सकता। जिवें अनेकां भगत होए हन जिन्हां ने उस परमेश्वर दे नाम नूं अपने रसना राही जपदियां होइयां उस परमेश्वर नाल एकमिक हो गए, उस परमेश्वर विच आलोक हो गए। जिस अंश तो वो पैदा हुए सन उसी अंश विच ही जा करके समा गए। जिस आत्मा तो ये आत्मा दूर होई सी ते अंत समय यही आत्मा फिर उसे परमात्मा दी आत्मा विच जा करके समा गई। जिवें वो परमेश्वर साडा पिता भी है, माता भी है, भैन भी है, भरा भी है, ते जेकर असी उसदे बच्चे हाँ, असी उस तो किते दूर हो गए हाँ, ते साडा अंदर दी ये वेदना होनी चाहिए, वैराग होना चाहिए है कि असी जिस तो विछड़े हाँ, असी उसनूं मिलना है, उसनूं प्राप्त करना है। जिस तो असी किते दूर हो गए हाँ, जिस तो साडा विछोड़ा हो गया है, उसनूं असी प्राप्त करना है। आखिरकार जा करके असी उस नाल जुड़ना है। पर साडे मन विच कदे गल ही नहीं आई कि असी जिस तो विछड़े हाँ, असी उसनूं मिलन दी कोशिश करिए। आखिरकार साडा वड्डा है, साडा पिता है, साडे माता है, सब कुछ है वो परमेश्वर साडे लई करनहार है। सानू इस संसार विच उन्हें खाण लई, पहनण लई, हर सुख हंडाउण लई चीज दिती है। सानू साह लैण लई हवा दिती है, अनेकां पदार्थ दिते हैं इस संसार अंदर जिस दा असी सुख मान रहे हाँ। ते साडा भी फर्ज बनता है कि असी कोशिश करदियां होइयां उस परमेश्वर दे नाम नूं जपदियां उस विच अलोप हो सकीए। इसे ही पावन पंक्ति विच साहिबे कमाल फरमा रहे हैं, आपन लिया जे मिलै कि जेकर अपनियां कोशिशां करदियां होइयां जीव उस परमेश्वर नूं प्राप्त कर लवे ते फिर विछड़ क्यों रोवन, फिर विछड़ के क्यों रो रहे हैं? क्योंकि
ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀਵ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੰਗਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਨਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਨਨ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਛੜ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਨਨ। ਕੇ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਆਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ।
कि ये जड़ा जेठ का महीना है तपश भरिया है, गर्मी भरिया है, बनस्पति नूं जीवाणु साड़न वाला है ते ओ कुमला जाते हैं गर्मी करके, तरा तरा करते हैं। इसे करके पातशाह जी कह रहे हैं हर जेठ रंगीला, कि जिथे ये जेठ का महीना तपश वाला है, गर्मी वाला है, जीवाणु जिहड़ा दुख देण वाला है, ते दूजे पासे ये जिहड़ा जेठ का महीना है रंगीला भी हो सकता है। रंगीला हुण किन्ना लई हो सकता है? जिस कै भाग मथन हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिस कै भाग मथन के जिन्हां दे वड्डे भाग बन आए हैं, जिन्हां दे पूरबले भाग जाग आए हैं, जिन्हां दे मत्थे उपर उस हरि परमेश्वर दे नाम नूं जपना लिखिया गया है, वो उस परमेश्वर दे नाम नूं जपना करदे हन। जपदियां होइयां उस हरि परमेश्वर दे नाम दा जिहड़ा आनंद है उन्हां नूं प्राप्त हुंदा है। ते इस जेठ दे महीने विच जो भी उस हरि परमेश्वर दा नाम साध संगत विच जा करके जपना करदे हन, उन्हां नूं फिर उस हरि परमेश्वर दा जिहड़ा आनंदां दा घर है, सुख देण वाला जिहड़ा हरि परमेश्वर है, उस हरि परमेश्वर दे आनंद दे घर विच जिहड़ा जीव है वो जा पहुंचदा है, उस सुखदायक प्रभु नूं प्राप्त हो जाता है। जा करके वो जिहड़ा सुखदायक प्रभु है अकाल पुरख परमात्मा, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो फिर जिहड़ा जीव है वो फिर इस तपश भरी गर्मी वाले महीने दे विच भी जिहड़ा है उन्होंने ठंडक महसूस होती है। वो जिहड़ा नाम हरि परमेश्वर दा है वो ठंड देण वाला हिरदे विच जिहड़ी तपश भरी हुई सी ओनू जिहड़ा है शांत करन वाला है। अजिहा हरि परमेश्वर दा नाम है जिस नूं हिरदे विच वसा करके असीं भी इस तपश भरे महीने नूं जिहड़ा है बतीत कर सकते हाँ। उस हरि परमेश्वर दा जिहड़ा नाम हिरदे विच वसाउणा करिए तां जो साडा भी संसार विच आउणा सफल हो जावे। साडा भी ये जेठ दा हाड़ दा महीना जिहड़ा गरीखक रुत है साडी भी आसानी नाल बतीत हो सके ते असीं भी परमेश्वर दे नाल सुरखरू हो सकीए। सो अज दा जो पावन जेठ महीने दा शब्द साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने उपदेश बख्शिश कीता सी, जिस विच पातशाह जी ने सानू साध संगत दी महत्ता दसदियां होयां ते नाम दी महत्ता दसदियां होयां दसना कीता ते तरीका दसिया कि किवें उस परमेश्वर दे नाम नूं जप सकदे हां ते इस गरीखक रुत तो बच सकदे हां। उस परमेश्वर दे नाम रूपी जिहड़ी ठंड है उस नूं हिरदे विच वसा करके अपना जिहड़ा जीवन है वो सफल कर सकदे हां। सो साध संगत जी इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, बोलदियां पासों अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो गईयां। सतगुरु जी अते सतगुरां दी संगत बख्शण योग है जी बख्श लैना। आखिरी पंक्तियां पढ़ के समाप्ति है जी। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिस कै भाग मथन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।